बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फ़िज़िक्स का पेपर किस तरह सॉल्व करें। फ़िज़िक्स में बहुत सारे बच्चे जो है उनको बहुत कुछ आता है, लेकिन पेपर के हल करने का जो तरीक़ाकार है वो नहीं आता। तो सबसे पहले आपको वो जो देते हैं एमसीक्यू सेक्शन देते हैं। एमसीक्यू सेक्शन के हल करने के बाद आपको वो सेक्शन बी और सेक्शन सी देते हैं। सेक्शन बी में आपको 11 क्वेश्चन दिए होते हैं और उसमें से आपने 8 करने होते हैं। तो सबसे पहले आपने सादा सी प्रेजेंटेशन, बाद लोग आपको कहते हैं कि वो करो, ये करो, वो करो, बस इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपने सादा प्रेजेंटेशन करनी है और मैं जो आपको बताऊंगा उस तरह करनी है और इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे अगर आपने मेहनत की हुई हो। सबसे पहले आपने सेक्शन बी यहाँ पर लिखना है, शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं। आपको जो आपका होता है एमसीक्यूज़ पार्ट, वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है। यहाँ पर आपका जो सेक्शन बी है वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है। यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, अब आपको आपके आंसर है 11। आप परस आपको आंसर नंबर 1 बेहतर आता है तो आपने पहले उसको सेलेक्ट करना है। अगर 8 क्वेश्चन में से आपको 6 अच्छे तरीके से आते हैं और ये 2 आपको अच्छे तरीके से नहीं आते, तो मेरा आपको सजेशन ये होगा कि आपने पहले 2-3 क्वेश्चन ऐसे करने हैं कि आपने बहुत अच्छे करने हैं, अच्छे वाले क्वेश्चंस करने हैं। फिर आपने एक 4वां जो है वो, अगर आपको सही तरीके से नहीं आता, वो आपने करना है। फिर उसके बाद 5वां भी आपने अच्छा वाला करना है। छठा आपने वही जो आपको नहीं आता, और 7वां 8वां बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से करना है। उस पर एग्ज़ामिनर के सामने जो आपका इम्प्रेशन है वो बेहतर जाएगा। अब हमारे पास फ़र्ज़ एक सवाल है कि व्हाट इज़ रेडियन, डिफाइन रेडियन। फिर हम सब ये कहते हैं कि सवाल में तो हमसे डिफिनीशन मांगा गया है, लेकिन बूट्स की कुछ रूल्स हैं, उसको रूब्रिक्स कहते हैं। उस रूब्रिक्स पे मैं भी अभी एक वीडियो बनाऊंगा कि रूब्रिक्स आखिर क्या होती है, बोर्ड के पेपर किस तरह चेक किए जाते हैं, वो सब आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। आपके फर्स्ट जो सेक्शन बी में आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। फ़र्ज़ आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में आया कि फ़र्ज़ के आया कि हमारे पास जो माउंटेन में है वो वहाँ पर जब हम जाते हैं तो हमारे कान क्यों दर्द करते हैं। तो फ़र्ज़ आपने सबसे पहले लिखना है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में सिर्फ आपने ये लिखना है कि येस और नो, येस और नो आपने लिखना है। उसके बाद आपने जो स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट में आपने पॉजिटिव आंसर देना है, मतलब अगर मैंने आपको कहा कि कान क्यों दर्द करते हैं, तो येस आपने कहा कि हमारे कान दर्द करते हैं। तो उसके बाद अगर उस क्वेश्चन में कोई डायग्राम हो तो आपने स्टेटमेंट के बाद जो डायग्राम लिखना है। डायग्राम लिखने के बाद बाद लोग ऐसे करते हैं कि सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, उसके बाद लास्ट में वो डायग्राम बनाते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। आपने जो एक्सप्लेनेशन करना है वो इस डायग्राम के बेस पे करना है। तो डायग्राम आखिर में बना के उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब सबसे पहले आपने डायग्राम बना लेना है। डायग्राम परस आपने बना दिया, उसके बाद आपने बनाना है जो आपने उस डायग्राम की बेस पर उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। अब आपने एक्सप्लेनेशन लिख दी, स्टेटमेंट भी लिख दिया, डायग्राम भी लिख दिया, एक्सप्लेनेशन भी लिख दी। बहुत सारे बच्चे इस तरह की गलती कर जाते हैं कि स्टेटमेंट, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन सब कर दे, लेकिन आखिर में रिज़ल्ट या जो कंक्लूजन है वो नहीं लिखते। वो बहुत ज़रूरी होता है। बास चक्कर ऐसे होते हैं कि वो सीधा आपके स्टेटमेंट और आपकी रिज़ल्ट
जो कंक्लूजन है वो उसको देखते हैं। बस एक्सप्लेनेशन को छोड़ जाते हैं। डायग्राम बस उसने कहा कि डायग्राम भी बनाए, एक्सप्लेनेशन कंक्लूजन में उसने सारा जो निचोड़ है उसने किया होता है, तो वो आपका चेक कर लेते हैं, आपको पूरा मार्क्स दे देते हैं। तो आपके पेपर में मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाते हैं।